मामले में भाजपा नेता अक्षय और उनके पिता कांति बम को बुधवार को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। अक्षय कांग्रेस से भाजपा में आए हैं। वे कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी थे और चुनाव से ऐन वक्त पहले उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली थी। इस वजह से इंदौर में कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ पाई थी और अक्षय बम कांग्रेस के घोर विरोधी हो गए थे। 17 साल पुराने जमीन विवाद के केस में ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ 24 अप्रैल को धारा 307 बढ़ाने के आदेश दिए थे। सुनवाई से गैर हाजिर रहने पर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया। उनके वकील योगेश गुप्ता ने बताया कि इस मामले में अक्षय बम ने 2 अलग-अलग अदालतों में याचिकाएं दायर कर रखी है। हाईकोर्ट से इस केस में अग्रिम जमानत मांगी थी, जबकि ट्रायल कोर्ट से धारा 307 लगाने पर पुनर्विचार याचिका दायर की है। हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है, जबकि पुनर्विचार याचिका पर 5 जुलाई को सुनवाई होगी। मामला 17 साल पुराना है। 2007 में फरियादी यूनुस पटेल के खेत पर विवाद हुआ था। इसमें अक्षय बम और उनके पिता पर फायरिंग और बलवा आदि के आरोप थे। पुलिस ने सिर्फ हमला, मारपीट और धमकाने की रिपोर्ट दर्ज की थी। आरोप है कि यूनुस पर गोली भी चलाई गई थी, लेकिन खजराना पुलिस ने एफआईआर में हत्या के प्रयास की धारा नहीं जोड़ी थी। इसी के खिलाफ यूनुस ने ट्रायल कोर्ट में आवेदन दिया था। अक्षय और उनके पिता वारंट निकलने के बाद कोर्ट में पेश नहीं हुए और भाजपा नेताओं के साथ घूमते रहे। इसके बाद बीमारी का कारण बताकर दोनों ने माफी मांगी थी। पुलिस को अक्षय को गिरफ्तार करने के आदेश थे, लेकिन 14 दिन बाद भी पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। आज अक्षय कांति बम में अग्रिम जमानत की याचिका लगी हुई थी, जिसमें आज की तारीख नियत थी, जिसमें अक्षय कांति बम की ओर से हमारे द्वारा वरिष्ठ अभिभाषक श्री सुरेंद्र सिंह साहब को जबलपुर से एंगेज किया गया था। वो आज न्यायालय में उपस्थित हुए और तर्क प्रस्तुत करे, जिसमें मुख्यतः ये हाईलाइट किया गया कि 17 साल बाद किसी मामले में 307 की धारा बढ़ाई गई, जबकि 307 की धारा का प्रकरण नहीं था। ना तो एफआईआर के समय में 307 थी, ना उसके बाद जो कंप्लेनेंट यूनुस के स्टेटमेंट हुए उसमें थी। 19 दिन बाद एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं जिसमें 307 का रेफरेंस आता है कि गोली चलाई गई थी। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय ने तर्कों से सहमत होकर अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया। पहले नीचे के सेशन कोर्ट में हमारे द्वारा याचिका लगाई गई थी। याचिका इस आधार पर निरस्त की गई थी कि उस दिनांक तक कोई ऐसा एप्रेंशन नहीं था। अक्षय बम और कांति बम के अगेंस्ट में कोई भी अरेस्ट वारंट इशू नहीं था, परंतु जो अधीनस्थ न्यायालय ने तारीख नियत की थी 10/5 को हमारे द्वारा एग्जम्पशन की एप्लीकेशन लगाई गई कि आज वो बाहर है, इस कारण से छूट प्रदान की जाए। परंतु सेशन न्यायालय ने हमारी याचिका आवेदन खारिज करके और अरेस्ट वारंट इशू किए थे। तो न्यायालय ने ये माना कि देयर इज़ अ एप्रेंशन ऑफ अरेस्ट इस स्टेज पे और आवेदन को स्वीकार किया। अक्षय कांति बम जी का मैटर लगा हुआ था। प्रेम नारायण सिंह साहब की न्यायाधिपति की कोर्ट में वहाँ पर सुनवाई हुई। वहाँ से वरिष्ठ अभिभाषक श्री सुरेंद्र सिंह साहब और श्री सिरपुरकर साहब के द्वारा उसमें बहस की गई और उन्होंने अक्षय कांति बम को जमानत प्रदान कर दी। और किन किन लोगों को मिली इसमें जमानत? इसमें उनके पिताजी को दोनों को जमानत मिल चुकी है। बहरहाल अक्षय को जमानत मिलने से सबसे ज्यादा निराश कांग्रेसी ही हुए हैं, क्योंकि वो भी अक्षय को पकड़ने के लिए तमाम प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो पकड़ में नहीं आए और उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।